हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। माई सेल्फ मनोज कुमार। आज जो है वो हम जनरल साइंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, एचएसएससी या फिर रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ऐसे जनरल साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेलवे में नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड। तो उन सभी कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने जनरल साइंस के क्वेश्चंस की जो है वो क्लासेस स्टार्ट की है आज से ही। आज हमारी पहली क्लास रहेगी। आज हम 30 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ, यानी ऐसा कौन सा जीव है जो अपने जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन। ये क्या है? कंगारू रैट। कंगारू रैट एक ऐसा जानवर है जो अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल फेस ऑफ लाइफ कॉल्ड। फिजिकल फेस जो होता है लाइफ का उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट सेल इज। लार्जेस्ट सेल क्या होती है देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, नर्व सेल, ओवम, ऑस्ट्रिच एग या नन ऑफ द अबोव। अब इसने लार्जेस्ट सेल पूछा है, इसने ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल नहीं पूछा, नॉर्मली लार्जेस्ट सेल पूछा है। ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस है। अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, ये ना पूछा हो, उसके आगे ये ना लिखा हुआ हो कि ह्यूमन बॉडी, तो आपको क्या आंसर लिखना है इसका? नर्व सेल या ओवम या एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। इन चारों तीन ही ऑप्शन है, चौथा नन ऑफ द अबोव है। तो इन तीन ऑप्शन में से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है मानव शरीर की? तो ये होती है ओवम। ठीक है, अंडाशय जो होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। और फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट मीन सबसे लंबी। तो सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? वो होती है नर्व सेल। इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है या न्यूरो सेल भी कहा जाता है। न्यूरो सेल, नर्व सेल या न्यूरॉन एक ही बात है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल इन द बॉडी दैट इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया। इसको कहा जाता है फैगोसाइटिस। क्या होता है ये? फैगोसाइट्स होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसके लिए। ये इसको इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है हमारी बॉडी में, उस वो फैगोसाइटिस क्या होते हैं, एक तरह से फाल्स फिट कहा जाता है इनको, फैगोसाइट्स को। ये कोई भी बैक्टीरिया जो होता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं, यानी उसको सेल के अंदर ले जाते हैं और वहां से जो लाइजोसोम्स होते हैं वो इनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो हिस्सा होता है इसका, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सेवेंथ क्वेश्चन, देयर आर डैश नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल्स जो होती है वो कितनी होती है? 638, 637, 639 या 640। मांसपेशियां कितनी होती हैं मानव शरीर में? तो ये होती है 639। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, 639। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, यानी वो एक सेल जो है वो लगभग कितने दिन तक जिंदा रहती है? तो वो रहती है 120 दिन तक। और आरबीसी बनती कहाँ है? बोन मैरो में बनती है, ये भी याद रखना है आपको। और एक सेल बनने के बाद लगभग 120 दिन तक जिंदा रहती है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? उसका होता है 2 से 15 दिन का। ठीक है, 2 से 15 दिन के बाद जो सेल है वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी, नई सेल्स बनेगी। और व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो डब्ल्यूबीसी, वो ही क्या करती है? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको मजबूत बनाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है हमें। विच इज द वर्टिब्रेट दैट हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट। ऐसे वर्टिब्रेट का नाम बताना है ऑप्शन में से जो जिनमें 2 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, पहले ये
समझ लीजिए वर्टिब्रेट क्या होते हैं। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, वो जानवर, वो जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिश, स्नैक, ब्लू व्हेल या क्रोकोडाइल। तो इसमें से फिश जो है उनके 2 चैम्बर का हार्ट होता है, यानी उनके हार्ट में सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, 2 ही कॉस्ट होते हैं। स्नैक, ब्लू व्हेल इनमें 3 होते हैं, स्नैक और ब्लू व्हेल में, और क्रोकोडाइल में 4 होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर रिब्स कितने होते हैं, तो ये होते हैं 24। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एक ऐसा छोटे से छोटा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, तो ये कौन सा होता है, कीवी होता है, ऑप्शन ए सही रहेगा। शोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। शोरोलॉजी किसकी स्टडी होती है, ये होती है लिजार्ड्स की। ये जूलॉजी की एक ब्रांच है, जूलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर लिजार्ड्स यानी छिपकली की स्टडी की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। हार्मोन जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। ये बाकी ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये भी ग्लैंड ही है, इनसे भी हार्मोन रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से 5 अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है जिससे हमारी वृद्धि होती है, जो हमारी वृद्धि को निर्धारित करता है, वो ग्रोथ हार्मोन किससे रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है शरीर की, मानव शरीर की, तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इससे 5 अलग अलग तरह के हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये ब्रेन में होती है, ठीक है, हमारे दिमाग में सिचुएटेड होती है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADH। ADH की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये फुल फॉर्म रहेगी ADH की। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो कितना होता है नॉर्मल, ये होता है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। क्या है, 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड, सॉरी। विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन बॉडी। लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है बॉडी की, वो कौन सी है, वो होती है एरोटा, ठीक है, कौन सी है, एरोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड। इनमें से इम्प्योर ब्लड जो है वो किस में होता है, तो ये होता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं हम इसे। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून जो होता है वो किस में होता है, पल्मोनरी आर्टरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, ग्लास नहीं है। डायमंड होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, लेकिन ग्लास जो है वो नहीं होता। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2SO4, ऑप्शन ए H2SO4। हाउ आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स अरेंज्ड इन पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये कैसे अरेंज होंगे, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, क्योंकि इसकी जो एटमोसिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। फिर हीलियम नंबर 2 पे, लिथियम नंबर 3 पे, बेरिलियम नंबर 4 और बोरॉन नंबर 5, ठीक है। तो ये जैसे हैं वैसे ही आएंगे ये, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम और फिर बोरॉन। 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यूस एटॉमिक नंबर होता है इनका, इसी तरह से, और एटॉमिक नंबर के बेस्ड पे ही अरेंज होते हैं पेरियोडिक टेबल में, ये भी आपको याद रखना है। जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स कैसे रखे जाते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे रखे जाते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन विच पेरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड। पेरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, ऑप्शन बी।
देयर आर डैश ग्रुप्स इन पेरियोडिक टेबल, तो कितने ग्रुप्स होते हैं पेरियोडिक टेबल में, ये होते हैं 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेज, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है नोबल गैसेज का, तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। हीलियम, नियोन और जिनोन, ये क्या है, ये नोबल गैसेज है, ये 18th ग्रुप में रखी जाती है और अक्रिय गैसें होती है, यानी किसी भी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन डैश ऑफ कार्बन 12, तो इसमें कितना लिया जाता है 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 12 का जो है वो हिस्सा होता है ये। मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, इनमें से कौन सा एक मिक्सचर नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है भी मिक्सचर, इनमें से एल्युमिनियम जो है वो एक मिक्सचर नहीं है, ये एक प्योर एलिमेंट है, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, एक एलिमेंट है और प्योर है। एलॉयज आर हार्डर देन द प्योर मेटल, एलॉयज क्या होते हैं, हार्ड होते हैं प्योर मेटल से, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ एलॉय, होते क्या है, दो या दो से अलग मेटल्स या नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम एलॉय कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, उस प्रोसेस का नाम बताइए जहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो होती है रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं हमने सभी। आगे भी आप इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ वीडियो बनाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।